हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन क्रिप्टो ज़ैद। तो आज के इस एपिसोड 2 में हम क्रिप्टो बेसिक्स में जानेंगे कि मनी का असली गेम क्या होता है, पैसा अमीर के पास क्यों चला जाता है और मिडिल क्लास और पुअर क्लास बिना पैसे के स्ट्रगल क्यों करते हैं इतना ज़्यादा। सो गाइस, इसको हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर दुनिया इतनी ही डेवलप हो रही है हर साल हर दिन, तो मिडिल क्लास जो है वो हमेशा से स्ट्रगल करता हुआ क्यों आ रहा है। टेक्नोलॉजी भी बदली, कंपनीज भी बढ़ी और जीडीपी भी साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो ईएमआई के ऊपर जीते हैं, सैलरी टू सैलरी जीते हैं, क्रेडिट कार्ड पे ज़िंदा रहते हैं और सेविंग तो ज़ीरो रखते हैं। ये सब आखिर क्यों? तो आपको लोगों को स्कूल में भी सिखाया होगा कि जॉब करो, सैलरी लो और सेविंग करो, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा है कि सिस्टम जो है दुनिया का वो कैसे काम करता है। इस सिस्टम में जिसके पास एसेट्स हैं वो रिच होता है और जिसके पास सिर्फ सैलरी है वो स्लोली स्लोली पुअर होता जाता है। सो गाइस, अब इसका गेम क्या होता है, इसी गेम को हम समझेंगे। इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लो आपकी कहीं जॉब लगी हुई है और आपकी जो सैलरी है वो है 50,000 रुपीज़ आप कमाते हो। उसमें से आप घर का रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट और बाकी का ईएमआई पे करने में चला जाता है। एंड में जो बचता है वो बचता है आपके हाथ में 5,000 रुपये। इसको आप बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देते हो और आप उसको एक उसकी आप एफडी बना देते हो। सो अगर ये 90% लोग कर रहे हैं, तो बाकी के जो 10% लोग हैं वो ऐसा क्या करते हैं जिनका पैसा जो है वो प्रिजर्व रहता है और बढ़ता भी रहता है साथ ही साथ। तो जो रिच लोग हैं वो करते क्या हैं? वो करते हैं, एसेट्स बाय करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं या फिर शेयर्स लेते हैं किसी कंपनी के, या फिर बिजनेस ओन करते हैं। ये क्या होते हैं? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एसेट्स हैं और इनकी जो साल टू साल मतलब ईयर टू ईयर जो है इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती ही जाती है। और ये जो भी चीज़ें परचेज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया शेयर जो हैं कंपनीज़ के, या फिर कोई भी एसेट जो परचेज़ करते हैं ये, तो एसेट की ये ख़ास बात होती है कि जो आपको कमा के देता है। तो हर साल जो है इन एसेट्स की वजह से जो रिच होते हैं वो कमाते हैं और वो अमीर से अमीर बनते जाते हैं। वहीं मैंने जो अभी आपको बताया कि जो मिडिल क्लास या फिर जो पुअर क्लास होती है, वो स्पेंड कर देती है अपनी सेविंग्स या फिर सब कुछ शो ऑफ के अंदर, जिससे कि उनके महीने के एंड में उनके पास कुछ खास बचता नहीं है और जो बचता भी है वो बैंक में डाल देते हैं। और बैंक में डालने के बाद वो इतने खुश रहते हैं कि हमने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर रखा है अपना पैसा, जो कि आगे जाके हमें एक अच्छा रिटर्न देगा। पर उन्हें शायद इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता है। अगर उन्हें मालूम होता तो बैंक में अपना पैसा कभी ना डालते, बल्कि एक ऐसे एसेट क्लास के अंदर डालते हैं जो कि उनको रिटर्न देता, साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी वो बीट कर देता। मान लो अगर 7% का भी इन्फ्लेशन है, तो वो ऐसा कोई शेयर खरीद सकते थे जो कि उनको 1 साल के अंदर मिनिमम 12 या 13% तक का तो रिटर्न दे ही देता। जैसे कि जो लार्ज कैप है इंडिया के अंदर, वो 12 से 13% तक का रिटर्न दे सकते हैं। या फिर अगर उसको सेफ प्ले करना होता तो वो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकता था, जहाँ से उसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता। वो साथ ही साथ इन्फ्लेशन को भी बीट कर देता और अपना जो पैसा है वो भी ग्रो करता रहता। लेकिन शायद वो क्रिप्टो ज़ैद नहीं देखता होगा, जहाँ से उसको नॉलेज नहीं मिल पाती। सो गाइस, ये तो बात हो गई मिडिल क्लास की और रिच क्लास की। अब जो रिच क्लास का जो एसेट है उसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है? सो गाइस, यहाँ पे जो रोल आता है वो आता है गवर्नमेंट का रोल। अब गवर्नमेंट है या फिर जो बैंक है वो क्या करता है, वो हर साल जो है पैसे की सप्लाई बढ़ाता जाता है, जिससे कि क्या होती है, एसेट की जो वैल्यू है वो भी उसी के साथ बढ़ती चली जाती है। वहीं मिडिल क्लास जो है वो सिर्फ कैश अपने पास रखता है। अब जब सप्लाई जो है कैश की ऑलरेडी बैंक बढ़ा रहा है, तो जो आपके पास जो कैश है उसकी वैल्यू वो कम होती जा रही है। सो गाइस, मिडिल क्लास के पास जो कैश इन हैंड रहता है वो मेल्ट होता जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, और साथ ही साथ उसकी हर साल जो वैल्यू जो है वो कम होती ही जाएगी अगर वो किसी भी एसेट में इन्वेस्ट नहीं करता है तो। सो गाइज़, ये तो हमने बात कर ली मिडिल क्लास की और रिच क्लास की कि इनका जो रीज़न होता है इन्फ्लेशन का वो कैसे आता है, वो कौन मतलब इसको कंट्रोल करता है, कौन ये गेम चलाता है। तो सिस्टम को ऐसा ही बनाया गया है कि जिसके पास ऑलरेडी पैसा रखा रहता है वो पैसा बना लेता है, और जो सिर्फ सैलरी पर डिपेंड होता है वो इन्फ्लेशन में फंसा रहता है। इसीलिए जो गैप है रिच वर्सेस पुअर का, वो हर साल बढ़ता जा रहा है। सो गाइज़, अगर हम बात करें तो कोई एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है क्या, जहाँ पे एक एसेट हो जो कि इन्फ्लेशन से हट के हो, जिसको कि इन्फ्लेशन का डर ना हो? तो यहीं पे आता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो कि प्रिंट नहीं हो सकता,
ना ही कंट्रोल हो सकता है और ना ही वो इन्फ्लेट हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो फिक्स रहती है और उसको कोई छाप नहीं सकता। ना कहीं किसी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो नहीं छाप सकती, ना किसी कंट्री का कोई बैंक है वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। बिटकॉइन एक पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है। इसी वजह से जब जब भी सिस्टम के अंदर जो पैसा प्रिंट होता है या फिर पैसा जब आता है सिस्टम के अंदर, तो बिटकॉइन जैसे जो एसेट हैं, इनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है। सो गाइस, अब हम बढ़ते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ। सो बिटकॉइन जो है वो एक ऐसा एसेट है जो कि आपको हेज प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन से, और आपको एक पावर देता है कि आपका जो कंट्रोल है आपके पैसे के ऊपर ऊपर वो हमेशा रहे। कोई मिडिल मैन या फिर कोई बैंक अथॉरिटी उसको कंट्रोल ना कर सके आपके पैसे को। सो गाइस, ये है बिटकॉइन की पावर। सो गाइज, ये था मेरा एपिसोड 2 ऑन क्रिप्टो बेसिक्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि असली गेम जो होता है मनी का वो कैसे होता है और अमीर के पास इतना पैसा कैसे आ जाता है, वहीं जो मिडिल क्लास है वो इतना स्ट्रगल क्यों करता है अपनी लाइफ के अंदर। सो गाइज, उम्मीद है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। सो गाइज, यहीं तक रखते हैं हम वीडियो को। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्रिप्टो जैज साइनिंग ऑफ।